आज भी हम जब किसी सख्त इंसान की, सख्त मिजाज इंसान की बात करते हैं, तो हम उसकी तुलना हिटलर से करते हैं कि कितना निर्दयी इंसान है, कितना जालिम इंसान है। हिटलर, जो कि एडोल्फ हिटलर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था, और जर्मनी के प्रति उसका जो संवेदना थी, जो भावनाएं थी, वो पूरी दुनिया को मालूम थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी से नहीं था। उसका जन्म स्थान जर्मनी नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया था। एडोल्फ हिटलर 20 जनवरी 1889 को जर्मनी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, और एक मामूली से मध्य वर्गीय परिवार में वो पैदा हुआ था। हिटलर की माँ की पहले भी शादी हुई हुई थी, और ये उनकी दूसरी शादी थी जिससे हिटलर पैदा हुआ। और हिटलर से पहले उनकी माँ के 3 बच्चे पैदा होते ही ख़त्म हो जाते थे, जिसके कारण उनकी माँ को काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि हिटलर बच पाएगा या नहीं। लेकिन हिटलर ना सिर्फ बचा, बल्कि उसने तो जर्मनी का एक अलग ही इतिहास भी लिख दिया। कहते हैं कि हिटलर का अपने पिता के साथ बिल्कुल भी स्वभाव नहीं मिलता जुलता था, और काफ़ी झगड़ा रहता था। हिटलर शुरू से ही बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला बच्चा था, और उसका ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कहते हैं कि अपने पिता, फिर उसके बाद अपनी माता की मृत्यु के बाद, जब हिटलर को अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, कुछ न कुछ गुज़रो बसर करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो सबसे पहले उसने पोस्ट कार्ड बाँटने का काम किया था, और उसके बाद उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। अपनी खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स को बेचा करता था, और उससे अपनी उपजीविका कमाता था। ये पेंटिंग ज़्यादातर ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी-बड़ी खूबसूरत पुरानी इमारतों की पेंटिंग्स होती थी, जो कि लोग हाथों-हाथ खरीद भी लेते थे। तो देखिए, कहीं न कहीं ये बात सोचने वाली है कि कैसे एक बहुत ही सेंसिटिव सा बच्चा, जो कि क्रिएटिव था, जिसमें पेंटिंग करने की कला थी, वो फिर कैसे दुनिया का एक ऐसा, हिटलर एक टर्म ही क्रूएलिटी के नाम के साथ जोड़ने वाली बन गई। कैसे वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसके साथ सख्त और सख्ती जुड़ गई। दरअसल एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी में था, तब भी उसको, जब ऑस्ट्रिया में थे, तभी उसको जर्मन की राष्ट्रवादिता काफ़ी पसंद थी, और ऑस्ट्रिया में रहते वक्त ही उसको यहूदियों से खासकर नफ़रत हो गई थी। वो तो राष्ट्रगान भी जर्मनी का ही करता था। इसके बाद भी हिटलर जब कुछ बड़ा हुआ तो वो जर्मनी आ गया, और जर्मनी में फिर उसने बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया। जर्मनी की सेना जॉइन कर ली, और पहले विश्व युद्ध में भी उसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। क्योंकि उसको जर्मनी से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो बहुत खुलकर लड़ा जर्मनी के लिए। कहते हैं कि इस युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, हिटलर की जान जाते-जाते बची थी। हिटलर की बहादुरी के कारण ही उसको बहुत सारे मेडल्स भी मिले थे उस टाइम पे। उसके बाद कहते हैं कि फिर जर्मन आकर ही हिटलर ने डीएपी पार्टी बनाई, जो कि जर्मन के वर्कर्स की पार्टी थी, जो किरती लोग होते हैं उनकी पार्टी थी। बाद में इसी पार्टी का नाम बदलकर हिटलर ने नाज़ी पार्टी कर लिया था। तो इस तरह हम बात करें अगर 1932 की, तब हिटलर ने राष्ट्रपति पद के लिए, देखिए इतना ज़्यादा उसका इसी समय के बीच कद बढ़ गया था, पद भी बढ़ गया था और कद भी बढ़ गया था एक इंसान के तौर पर, एक पॉपुलैरिटी के तौर पर, कि 1932 में हिटलर ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव वो हार गए, और उसके अगले साल 1933 में उसने फिर जर्मन चांसलर का चुनाव लड़ा और जीत गए, और फिर इसके अगले साल ही जर्मन के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद वो जर्मन के राष्ट्रपति उसने अपने आप को घोषित कर दिया। तो इस तरह इस अपने टाइम पीरियड के दौरान उसने बहुत सख्त कदम उठाए। लोगों को लगने लगा कि हिटलर बहुत बड़ा एक जालिम दरिंदा है, लेकिन जर्मनी के लिए, जर्मनी के सुधारों के लिए उसने बहुत काम किया। यहूदियों को का तो वो सफाया ही कर देना चाहता था। इसी तरह फिर 1939 में, 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया।
जर्मनी की ताकत बढ़ाने के एहसास से पोलैंड पर हमला कर दिया और यही हमला पोलैंड पर किया जाने वाला दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन गया, जिसमें सभी देश, मित्र देश घुस गए। लगभग 30 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया और किस तरह फिर रशिया जर्मन की तरफ बढ़ने लगा तब तो ये आलम हो गया था कि हिटलर को एक बंकर में रहना पड़ा था। अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी सेना के साथ वो बंकर में रहते थे। और जब धीरे-धीरे रूसी सेना, सोवियत यूनियन की सेना आगे बढ़ रही थी बर्लिन की तरफ, तब हिटलर को इस बात का एहसास हो गया था कि अब वक़्त आ गया है कि वो इस दुनिया से चले जाएँ। उन्होंने एक ख़त में ये एहसास कर दिया था कि अगर वो बच ना पाए, वो जीत ना पाए, तो वो ख़त्म ही हो जाएँगे, लेकिन कभी भी जर्मन लोगों की ज़मीं पर रशियन लोगों का बोलबाला नहीं देख सकेंगे और ना ही रशियन लोगों के सोवियत यूनियन लोगों के हवाले, सेना के हवाले होंगे। तो इस तरह 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी अपनी पत्नी के साथ और इस तरह इस खूंखार तानाशाह का अंत हो गया था। 1 मई 1945 को ये खबर पूरी दुनिया में नशर की गई थी कि एडोल्फ हिटलर, दुनिया का तानाशाह, सबसे बड़ा तानाशाह, अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि एडोल्फ हिटलर जंग में मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने खुद आत्महत्या की थी क्योंकि वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहते थे। तो इस तरह ये कहानी, छोटी सी कहानी, ब्रीफली सी मैंने बयान की है आपके सामने एडोल्फ हिटलर के बारे में। वो एडोल्फ हिटलर जिसको दुनिया तानाशाह, खूंखार तानाशाह के रूप में याद करती है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए उसके इर्द-गिर्द का माहौल ज़रूर एक ख़ास रोल में नज़र आया होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।